दोस्तों, क्या आप 2 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं? कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आपके सामने 4 दिया गया प्रश्न, इन चारों को सेकंडों में कैसे निकालेंगे वर्गमूल? वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना भाग द्वारा इसका वर्गमूल आपको निकालना सिखाएंगे। देखिए, 88 36 है, इसको 2 भागों में कर देना है। 88 को लिखना है 88 प्लस 36 का क्या लिखेंगे 6, वर्गमूल हो जाएगा 6। इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। कितना आसान ट्रिक है। 9025 है, 2 भागों में इसको तोड़िए, 90 25, 90 को 90 लिखिएगा और प्लस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 लिखिएगा। कितना हो गया आपका? 95। बताइए, आसान है? इनको देखिए, इनसे बड़ी है, विश्वास नहीं हो रहा? इनको देखिए, ये इनको 2 भागों में करना है, बराबर बराबर भागों में तोड़ना है। यानी 209 हो गया एक साइड में, यहां पर हो गया 494। तो आप यहां पर लिखिए 494 लिखिए प्लस 209 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 209 आपको लिख देना है। अब इनको जोड़िए, कितना हो गया? 703। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो निकालिए अपना कैलकुलेटर और चेक कीजिएगा, 703 ही इसका वर्गमूल आएगा। इनको देखिए, इनको 2 भागों में तोड़िए, बराबर बराबर अंकों में तोड़ना है। यानी यहां से करेंगे 3 अंक, यहां पर हो गया, यहां पर 3 अंक हो गया। आप लिखिए यहां पर 998, 998 प्लस 001 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वही आपको लिखना है 001। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 999 हो गया। अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप बताते हैं कि आप इसके अलावा एक और भी ट्रिक अपना सकते हैं। जिन ट्रिक को अपनाएंगे, जो आप अच्छा समझते हैं, उसी ट्रिक से आपको वर्गमूल निकालना है। आइए दोस्तों, आपके सामने कुछ 2 प्रश्न, दोनों अलग अलग है। इनको सीखते हैं कि इनको किस ट्रिक से आप इसको हल निकालेंगे। जैसे कि लिखा गया है 5476 और यहां पर 3249। इसके बाद इससे बड़ी बड़ी संख्या का बताएंगे हम स्क्वायर रूट निकालना। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, तो इनको क्या करेंगे? सबसे पहले राइट साइड से बनाएंगे जोड़ा। यानी राइट साइड ये है, ये बन गया आपका जोड़ा। बन गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो, राइट साइड से आपको बनाना है जोड़ा। ये हो गया 76। इन जोड़े में लास्ट वाला अंक क्या है? 6 है। ओनली लास्ट वाला अंक आपको देखना है, यहाँ पर 6 है। आप देखना है कि 6 जो है 3 संख्याओं के स्क्वायर में आता है। देखिए, तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं के स्क्वायर हम लिख लिए हैं, ताकि इनकी सहायता से आपको आसानी से हम समझा सके। ये जो 6 है, ये किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में आता है 16, 16 में लास्ट में 6 यहाँ पर आ रहा है। तो उसके बाद 6 के स्क्वायर में 36, लास्ट में 6 आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो 6 है 4 के स्क्वायर में आ रहा है और 6 के स्क्वायर में आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको दोनों लिखना है, 4 भी लिखना है और 6 भी लिखना है। ठीक है। अब उसके बाद 76 के अलावा बची संख्या क्या है? 54 है। 76 के अलावा जो बचा हुआ संख्या है 54 है। ये 54 3 संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो 54 पड़ेगा 49 और 64 के बीच में। जो 54 है 49 और 64 के बीच में आएगा 54। तो इन दोनों में छोटी संख्या लेना है। छोटी संख्या क्या है? 49 है। ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहां भी लिखेंगे 7। दोनों जगह 7 आपको लिखना है। अब दोनों में से एक आंसर आएगा, कौन सा होगा? देखिए, जो 7 आपने लिखा उस संख्या का आप करेंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे और एक बार 7 को जोड़ देंगे। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में 7 को जोड़िए, कितना हो गया? 56 हो गया। 49 में 7 जोड़िए, कितना हो गया? 56 हो गया। अब बताइए, 56 हो गया आपका। अब 56 से और 54 का जो 76 के अलावा जोड़ा संख्या जो बच रहा है, जो 76 के अलावा और संख्या बच रहा है 54, 56 से 54 का तुलना करेंगे। तुलना का मतलब कि बड़ा संख्या हो रहा है या छोटा संख्या। तो 56 से 54 छोटी संख्या हो रहा है। जब इनसे ये छोटी संख्या हो रहा है तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? 74 है कि 76 है? तो 74 है। यही क्या हो गया? इसका आपका आंसर हो गया। यानी इसका निकालेंगे वर्गमूल तो कितना होगा? 74 होगा। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। 3249 है, तो आप बनाएंगे लास्ट से पेयर। दाएं साइड से बन गया आपका जोड़ा, पेयर बन गया 49। अब 49 में लास्ट वाला अंक क्या है? 9 है। तो 9 किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है? तो 3 के स्क्वायर में 9 हो गया, 7 के स्क्वायर में 49 में 9 हो गया। लास्ट में देखना है 9 आना चाहिए। तो आपको लिखना क्या है? आपको एक बार लिखना है 3 और आपको लिखना है एक बार 7। लिख दिए। 49 के अलावा संख्या कौन सा है? 32 है। और 32 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है? तो 32 आता है 25 और 36 के बीच में आता है। जब 32 25 36 के बीच में आ रहा है, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? 25 है। ये 25 किसका स्क्वायर है? तो 5 का स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 5 और यहाँ भी लिखना है 5। ठीक है। अब दोनों में एक आंसर रहेगा। अब करेंगे क्या? जो 5 लिखे हैं उनका आप कर देंगे स्क्वायर और एक बार 5 को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 5 के स्क्वायर 25, 27 कितना हो गया? 30। अब 30 से तुलना करेंगे 32 का। यानी 30 से संख्या 32 का है, बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या हो गया, इनसे ये बड़ी संख्या हो गया, इन दोनों में बड़ी संख्या आपको लेना है, क्या है? 57 हो गया आंसर। चलिए इनसे बड़ी संख्या का बताते हैं।
आइए आप देखते हैं 5 अंकों का संख्या आप कैसे निकालेंगे। इनका क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, दाहिने साइड से बनाएंगे जोड़ा, बन गया 64। अब इन 64 में लास्ट वाला क्या है, 4 है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आ गया और 8 के स्क्वायर में इसमें आ गया 4। तो आपको क्या करना है, आपको 2 लिखना है, उसके बाद आपको 8 लिखना है, दोनों आपको लिखना है। 64 के अलावा संख्या क्या है, 249। तो 249 किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 249 आएगा 225 और 256 के बीच में आएगा। तीन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 225 है। यह किसका स्क्वायर है, तो 15 का है। तो आपको यहां पर लिखना है 15 और यहां भी आपको लिख लेना है 15। लिख लिए। अब जो 15 लिखे हैं, एक बार 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 15 आपको जोड़ देना है। अब इसको हल कीजिए, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 15 जोड़िए, कितना हो गया 225। अब 15 जोड़ने पर कितना होगा 240। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 240। अब 240 से कंपेयर करेंगे, किससे, 249 का, इन संख्या को छोड़कर। तो 240 से 249 क्या है, बड़ी संख्या है। जब ये बड़ी संख्या हो गया, इन संख्या से इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 158 है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इनको देखिए क्या करेंगे, आप बनाएंगे जोड़ा दाहिने साइड से, 89 बन गया। अब 89 में लास्ट वाला क्या है, 9 है। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 जो है किस संख्याओं के स्क्वायर में आता है, तो 3 के स्क्वायर में 9 हो गया, 7 के स्क्वायर में 49 में 9 हो गया। तो 3 7 दोनों आपको लिखना है, 3 भी लिखना है और आपको 7 भी लिखना है। अब 89 के अलावा संख्या क्या है, 334। ये किन संख्याओं के बीच में आता है, 334, तो 324 और 361 के बीच में आता है। जब ये 334 324 361 के बीच में आता है, तीन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 324 है। किसका स्क्वायर है, 18 का है। क्या लिखेंगे आप, दोनों में लिखेंगे आप 18, लिख दिए आप। अब करेंगे क्या, आप 18 का करेंगे स्क्वायर और प्लस 18 आपको जोड़ देना है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 और 18 जोड़िए, 324 में आपको 18 जोड़ना है। 8 4 12 के 2 2 1 3 1 4 और 3 कितना हो गया, 342। अब 342 से तुलना करेंगे 334 का, इनसे यह संख्या छोटी है। जब इनसे यह संख्या छोटी है तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 183 है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इन प्रश्नों को आप कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। फिर हम नए प्रश्नों के साथ, नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।